नतीजा कितना ही संगीन क्यों ना हो। इन सारे मशवरों और सलाहों को मद्देनजर रखते हुए हमें फैसला लेना चाहिए। गलातियों के नाम खत 5वें बाब की 16वीं से 22वीं आयत मुबारका का मुताला करें तो उसमें यूं लिखा है कि किस तरह रूह कुदुस हमें आजमाइशों पर काबू पाने के लिए ताकत अता करता है। उसी वक्त खुदाए वाहिद जो कि हमारा खालिक है वो ही हमारी मदद कर सकता है। हमें इसी से इल्तिजा करनी चाहिए कोई भी फैसला करने से पहले और फैसला करने के बाद। वो ही हमारा मददगार है ताकि हमारे किसी फैसले में कोई कोताही ना हो। हमें हौसला दे कि हम रास्ते के मुताबिक फैसला करें। ज़मीर की तश्कील का सिलसिला नाज़रीन बचपन ही से शुरू होता है और बाएतमाद, ईमानदार और इंसाफ पसंद माहौल के तहत मस्बत ज़मीर पुख्तगी पाता है, वरना मामलात इसके मुतज़ाद होते हैं। हमें अपने जिंदगी के अहम फैसलों में दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, बहन भाई और उस्तादों से मशवरे लेने चाहिए और इसमें किसी किस्म की कोई शर्म या झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए। वो सारे मशवरों और सलाहों को जो हमें मिलते हैं मद्देनजर रखते हुए हमें बड़ा फैसला करना चाहिए। नाज़रीन, आइए देखते हैं ड्रामा इश्माइल, अबीशाय और हुमायूं की कहानियों का। सारा गंद कर दिया है। किधर ये इस्माइल? इस्माइल, आप किधर हो बेटा? इस्माइल, किधर हो?
कोई भी चीज किसी से बिना पूछे ना लें, इससे आपका स्कूल में इमेज खराब हो सकता है। सॉरी मम्मा। गुड मेरे बेटे, गुड। नाज़रीन, आपने देखा इस्माइल 6 साल की, अभी शायद 9 साल के, और हमारे ओ मेरे खुदाया, हमारे यहाँ ऐसा बच्चा तो ना था। हमारे खानदान में ना किसी मामू, ना किसी चाचा में, ना किसी रिश्तेदारों में कोई ऐसी नाराजगी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है किसी के साथ, और कोई हमारा दुश्मन नहीं है। मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। खुदाया, ये सब क्या हो गया? हेलो, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। आप कौन? मैं हुमायूं के स्कूल से हुमायूं का टीचर बात कर रहा हूँ। आप हुमायूं की मामा बात कर रहे हैं? जी जी सर, बोलिए, मैं बात कर रही हूँ। हुमायूं के दादाजान की तबीयत अब कैसी है और हुमायूं की तबीयत अब कैसी है? दादाजान की डेथ को तो 10 साल गुजर गए हैं। मैम, हुमायूं सुबह फर्स्ट पीरियड में एप्लीकेशन लेके तो मेरे पास आया था कि उसके दादाजान काफी सीरियस है। सर आप प्लीज 1 मिनट होल्ड करें। मैं 1 मिनट होल्ड करें, ठीक हो जाएगा। दूध नहीं ना पिया आपने, दूध फिनिश करो। उठो, शाबाश। ये देखें, दूध इधर पड़ा हुआ, ये खत्म क्यों नहीं किया? पियो पियो, इसको फिनिश करो। और पियो, और पियो। चोटें लगी हैं, ये अच्छा है तुम्हारे लिए। हल्दी वाला दूध पियोगे तो जल्दी आराम आ जाएगा। पियो मेरा बच्चा।
देखा इस्माइल 6 साल की, अबीशाय 9 साल के और हमायूं तकरीबन 16 साल के हैं। इन तीनों बच्चों की कहानियों में क्या फर्क है? इस्माइल छोटी है, मासूम है, इसका इल्म कम है और ज़मीर भी नापुख्ता है, इसलिए उसने फैसला जो लिया शायद बल्कि यकीनन वो इतना पुख्ता नहीं था। जबकि अबीशाय का ज़मीर इस्माइल की निस्बत जरा ज्यादा पुख्ता है और हमायूं का ज़मीर आप जानते हैं कि वो 16 साल के हैं, मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। उनका इल्म और उन दोनों की निस्बत ज्यादा और पुख्ता है। अब हमायूं अच्छे और बुरे की तमीज कर सकता है। ज़मीर एक अंदरूनी आवाज है जो कि हमें बताती है कि कौन सी बात अच्छी है और कौन सी बात बुरी है और अच्छाई और नेकी के रास्ते को अपनाने का इसरार करती है। तो नाजरीन, आपने उन तीनों कहानियों के किरदारों को देखा और सुना। अब हम यीशु मसीह रहमतुल आलमीन जो कि तमाम कायनात के मेरे और आपके नजात दहिंदा की तालीमात हैं, उनमें से हम आपको बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। एक मसीही के लिए जरूरी है कि वो अपने ज़मीर की आवाज को सुने और इसके मुताबिक अमल करे, क्योंकि पुख्ता ज़मीर की आवाज के खिलाफ चलना गुनाह है। एक मसीही के लिए ये जरूरी है कि वो अपने ज़मीर की आवाज को सुने और इसके मुताबिक अमल करे, क्योंकि पुख्ता ज़मीर की आवाज के खिलाफ चलना गुनाह है। गलातियों के नाम खत उसके 5वें बाब की 16वीं से 22वीं आयत मुकद्दसा का अगर मुताला करें तो किस तरह रूह कुदस आजमाइशों पर काबू पाने के लिए हमें ताकत अता करता है। एक सच्चा आदमी अपने ज़मीर की आवाज पर अमल करता है, खा इसका नतीजा कितना ही संगीन क्यों ना हो। मज़ीद मुताला के लिए आप तकवीन की किताब के 3 बाब का मुताला करें, उसकी 1 से 7वीं आयत मुबारका का, मुकद्दस मत्ती की रसूल की लिखी हुई इंजील का मुताला करें, उसके 19वें बाब की 16 से 22वीं आयत मुकद्दसा, और फिर ज़बूर नवीस की किताब जो ज़बूर की किताब उसके 118वें ज़बूर का मुताला करिए। उनकी बाबत लिखी गई अंजील के 4थे बाब की 1 से 13वीं आयत मुबारका का मुताला करें तो आपको आपकी ज़मीर की आवाज सुनने का मौका मिलेगा और पता चलेगा कि हमें अपनी ज़मीर की आवाज को कैसे सुनना है और सुन करके क्या रिएक्ट करना है। अपनी ज़मीर की आवाज के मुताबिक हमने आपको मुख्तलिफ किरदार दिखाए, जिनमें इस्माइल की कहानी दिखाई, अबीशाय की कहानी दिखाई और फिर हमने दिखाई कहानी आपको हमायूं की। नाज़रीन, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस कहानी का क्या उन्वान होना चाहिए। अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। इस बिला उन्वान कहानियों के सिलसिले की इस कहानी का आप उन्वान तहरीर कीजिए और फिर YouTube चैनल पर आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एड्रेस जो फेसबुक पर है वो है पाक एडम टीवी, फिर यूट्यूब पे भी आप हमें सर्च करेंगे पाक एडम टीवी। और अगर आप हमें मेल करके फीडबैक देना चाहते हैं तो वो है जीमेल एड्रेस है, आप सब लोग यूज करते हैं pakadamtv@gmail.com। अगर आपके पास भी कोई कंटेंट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या आप हमारे नुमाइंदों से बात करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर भी नोट फरमा लीजिए 0331885769 और दूसरा नंबर है 03015566 हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। कहानी को देखने और सुनने का शुक्रिया।